गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 6 जून वर्ष 2025 दिन शुक्रवार। तो पेश हैं सुबह की मुख्य खबरें। शिमला में अन्ना सेब की एंट्री 1100 में बिका हाफ बॉक्स। जुलाई अंत में सीजन पकड़ता है रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में अर्ली वैरायटी अगेती किस्म के सेब ने दस्तक दे दी है। राजधानी की भट्टा कुफर फल मंडी में वीरवार को अन्ना किस्म सेब का 10 किलो का हाफ बॉक्स 1100 रुपये में बिका। हालांकि यह व्यावसायिक किस्म नहीं है, यह गर्म इलाके का सेब है। इस माह के अंत तक रेड जून किस्म भी मंडियों में आ जाएगी। वहीं जुलाई अंत तक सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। फल मंडी में ऊपरी शिमला के कोटगढ़ की समातला पंचायत से अन्ना किस्म के सेब के 2 हाफ और 2 बॉक्स 2-2 किलो के पहुंचे थे। इस दौरान यह सेब पियाजी ट्रेड फर्म नंबर 53 पर बिका। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर जीएसटी नंबर नहीं लिखने पर होगी कार्रवाई। जुर्माना वसूलने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में खुदरा दुकानों, भोजनालयों और सेवा आउटलेट सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर जीएसटी पंजीकरण नंबर नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर एवं आबकारी विभाग के जीएसटी विंग ने 5 जून से 4 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान जीएसटी की अदायगी के बाद ही बिल लेने के लिए जागो ग्राहक अभियान से लोगों को जागरूक किया जाएगा। समय से जीएसटी की रिटर्न नहीं भरने वालों को नोटिस जारी होंगे। इसके तहत जुर्माना वसूली करने की भी तैयारी है। नशे में धुत युवक ने यात्री का दांत तोड़ा। नहरनपुखर में एचआरटीसी की बस में हंगामा, 2 स्वार पीटे। दिल्ली से जोगिंद्रनगर आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक नशे में धुत युवक ने बीच सफर में 2 यात्रियों से मारपीट शुरू कर दी। यह घटना नहरनपुखर बस स्टैंड पर करीब 1.5 घंटे तक चलती रही। स्थिति तब और बिगड़ गई जब हमलावर युवक ने बीच बचाव कर रहे एक अन्य यात्री को भी नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट कर डाली। यात्रियों में दहशत फैल गई और कई यात्री डर के मारे सीट छोड़कर बस से बाहर निकल गए। मौके पर पहुंची देहरा पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावर युवक बैजनाथ का रहने वाला है और वह अपने भाई के साथ दिल्ली से बैजनाथ लौट रहा था। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक आरोपी युवक पहले ही ऊना के पास महतपुर में नशे की हालत में बदतमीजी करने लगा। नहरनपुखर पहुंचते ही उसने अचानक रानी ताल के रहने वाले दिनेश नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसका एक दांत तोड़ दिया। वहीं इच्छी कांगड़ा निवासी एक अन्य यात्री जब हमलावर को रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उस पर भी युवक ने हमला कर दिया। उधर पुलिस ने पीड़ित यात्रियों के बयान भी दर्ज किए हैं। खाई में कार गिरने से सास दामाद की मौत। चुराहा में मोड़ पर गाड़ी रिवर्स करते समय पेश आया हादसा। चुराहा के प्रीतमास थनेई संपर्क मार्ग पर एक कार के करीब 400 मीटर खाई में गिरने से सवार सास दामाद की मौत हो गई। कार में 2 ही लोग थे। शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार को करवाया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले कल शाम को देई निवासी गांव लठरुंड अपने दामाद खेमराज वासी गांव थनेई कोठी के साथ कार में सवार होकर अपनी बेटी से मिलने थनेई की ओर जा रही थी। इस दौरान मोड़ पर कार रिवर्स करते अनियंत्रित होकर नीचे गहरी ढांक में जा गिरी। कार के गिरने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत इसमें सवार महिला व चालक को उठाकर निजी वाहन के जरिए सिविल अस्पताल तीसा पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सक ने देई को मृत घोषित करार दिया। चालक खेमराज ने मेडिकल कॉलेज चंबा लाते वक्त बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मेडिकल कॉलेज और सिविल तीसा अस्पताल पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एम्स बिलासपुर में हिमकेयर और आयुष्मान का भुगतान अटका। दवाओं की सप्लाई पर संकट, इतनी देनदारी बकाया। एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है, जिससे संस्थान में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। बीते 12 महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अमृत फार्मेसी और अन्य वेंडर लगातार परेशान हैं। सीएम सुक्खू की पीएम मोदी को चिट्ठी। पहाड़ी राज्यों को मिले ग्रीन फंड, दिया यह प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल समेत सभी पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार के सामने ग्रीन फंड का प्रस्ताव रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के दौर में पर्यावरण संरक्षण करने वाले पहाड़ी राज्यों के जंगलों के महत्व को प्रधानमंत्री के स्तर पर दर्ज करवाने की कोशिश की है। हिमाचल में वन कटान पर 1996 से प्रतिबंधित है। यदि हिमाचल में वैज्ञानिक वन कटान की अनुमति हो तो भी राज्य सरकार हर साल 4026 करोड़ इस चीज से कमा सकती है। हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग में अतिरिक्त मेमोरेंडम देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से राज्य के जंगलों के योगदान पर एक स्टडी करवाई थी। इस स्टडी के तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट मिलकर देश के पहाड़ी राज्य ग्रीन फ्रंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। स्कूल मर्जर करें पर डीपी का पद बचाएं, शारीरिक शिक्षक संघ की मांग। 400 स्कूलों में डीपी के पद खाली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि प्रदेश के अंदर अलग अलग चल रहे गर्ल्स और बॉयज़ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज कर को एजुकेशन किया जा रहा है। शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललित चौहान ने कहा कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है वहां डीपी के पद को समाप्त न किया जाए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यह मांग उठाई गई है। इसके साथ ही ये भी डिमांड की गई है कि जिन स्कूलों में डीपी के पद स्वीकृत नहीं है उन स्कूलों में डीपी के पद स्वीकृत किए जाएं, क्योंकि ऐसे स्कूलों की संख्या 400 के लगभग है और बच्चे भी शारीरिक विषय पढ़ रहे हैं लेकिन स्कूलों में डीपी की पोस्ट स्वीकृत नहीं है। यह एक चिंतनीय विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। कहा कि पिछले 4 वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति पर स्टे लगा हुआ था। सिरमौर के बाद नालागढ़ में निजी कंपनी की कर्मी कोरोना पॉजिटिव, कोई ट्रैवलर हिस्ट्री नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। सिरमौर के बाद नालागढ़ के भाटिया स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला ने वायरल सर्दी जुकाम होने पर नालागढ़ के निजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना बीएमओ नालागढ़ को दी। वहीं बीएमओ ने महिला कर्मी को आइसोलेट कर दिया है। डिपो में भी महंगा मिलेगा रिफाइंड तेल। 37 से 42 रुपए तक बढ़े दाम। इस बार चने की दाल भी नहीं मिलेगी। हिमाचल के लगभग 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकारी डिपो में भी रिफाइंड तेल महंगा मिलेगा। डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के दाम 37 से 42 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। 6 से 8 महीने बाद डिपो में मिलने जा रहा रिफाइंड तेल बीपीएल, एपीएल एवं एनएफएसए उपभोक्ताओं को 134 और आयकरदाताओं को 140 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। पहले रिफाइंड तेल 97 और 102 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। इसके अलावा डिपो में इस बार चने की दाल भी नहीं मिलेगी। पहले उपभोक्ताओं को 2 किलो चने की दाल लेने का विकल्प दिया जाता था। 2016 के बाद रिटायर कर्मियों को दें संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने एक बार फिर सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने की मांग उठाई है। कहा कि वर्ष 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको सरकार संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करे जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि पेंशनरों को लंबे समय से विभागों में मेडिकल क्लेम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका निपटारा करने के लिए सरकार तुरंत निर्देश करे क्योंकि पेंशनर बुजुर्ग हैं और बीमार रहते हैं। ऐसे में सरकार उनको यह बड़ी राहत देती है परंतु उनको मेडिकल बिल पास नहीं हो रहे हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस पर कदम उठाने की मांग की है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।